हाय एवरीवन, आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर का टोकन को लेकर के मार्केट में क्या अपडेट चल रहा है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि टोकन डिजिटल सिग्नेचर का टोकन से रिलेटेड था, उसमें मैंने ये बताया था कि जो सीसीए का गाइडलाइंस है उसके अंदर ये बोला गया था कि 30 जून 2023 के बाद आप ओल्ड टोकन में डिजिटल सिग्नेचर को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास प्रॉक्स की ई पास या एम टोकन किसी भी तरह का टोकन है और वो ओल्ड है तो उसमें आप डाउनलोड उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो एम टोकन है वो कम्प्लीटली बंद ही हो गया, तो अभी ई पास और प्रॉक्स की चल रहे हैं। और अब क्या है कि 1 जुलाई से ऐसा कर दिया गया है, जो सीसीए का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, कि आपके पास जो भी पुराने टोकन है स्टॉक में, उसमें डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। अब सवाल ये आता है, और कई लोगों का क्वेरी भी था, हमारे यूट्यूब से कॉल भी आया था, उनका कहना ये था कि सर हमारा जो पुराना टोकन है और जब हम डिजिटल सिग्नेचर को डाउनलोड करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आ रहा है। उसमें बोला जा रहा है कि आपके पास जो टोकन है वो HS से स्टार्ट होना चाहिए, उसका सीरियल नंबर HYP 2023 का जो टोकन है उसमें, ठीक है। और जो WD प्रॉक्स की का टोकन है उसमें WD से सीरियल नंबर स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नया वर्जन का टोकन मार्केट में आया है वो अपडेटेड वर्जन है, यानी कि उसका जो सीरियल नंबर है वो अपडेटेड है, यानी कि WD से स्टार्ट हो रहा है प्रॉक्स की का टोकन के केस में। और HYP 2023 का जो टोकन है उसमें क्या है कि HS से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये सीरियल नंबर रहेंगे आपके टोकन में, तभी आप उसमें डिजिटल सिग्नेचर को डाउनलोड कर पाएंगे, अदरवाइज आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये भी आता है कि सर हमारे पास जो पुराना टोकन है उसका क्या करें। तो कई सारे, इवन हमारे पास भी कई सारे ओल्ड टोकन बच गए जो कि अनयूज्ड हैं, और कई लोगों के पास भी बचे हुए जिनका कॉल हमारे पास आया कि सर हमारे पास तो 50 टोकन बचे हुए हैं, हमारे पास 40 टोकन बचे हुए हैं, हमारे पास 20 टोकन बचे हुए हैं, और हमको पता ही नहीं था सर इसके बारे में। तो पता नहीं था तो क्या है कि आप उसमें फिलहाल तो डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो टोकन है उसमें जो सीरियल नंबर है वो ओल्ड है, वो अपडेटेड सीरियल नंबर नहीं है, वो अपडेटेड वर्जन का टोकन नहीं है। अगर कंपनी उसमें अगर कुछ अपडेट करती है, यानी कि सीरियल नंबर को अपडेट करती है, तभी आप उस टोकन को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज आप जो पुराना सीरियल नंबर है, पुराना सीरियल वाले टोकन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल ये आता है सर हमारे पास जो टोकन है तो क्या वो बेकार हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास टोकन स्टॉक में बचा हुआ है जो अनयूज्ड है, तो उसको आप फिलहाल के लिए रखे रहिए और नया टोकन में ही डिजिटल सिग्नेचर को डाउनलोड कीजिए। अब सर ये सवाल ये आता है, सर हम नया टोकन कहाँ से एक्वायर करें, हमारे पास तो पुराना ही। तो अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर का न्यू टोकन चाहिए अच्छे रेट में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि सर हमारा जो पुराना टोकन है वो क्या स्क्रैप हो गया है, क्या उसको फेंक दें। तो आंसर इस लो, आप उसको फिलहाल रखे रहिए। अगर कंपनी उसमें नया वर्जन अपडेट करती है, यानी कि जो अगर ई पास का टोकन है तो HS वाला जो सीरियल नंबर है अगर वो अपडेट करने का ऑप्शन देती है तो आप उसको फर्दर यूज भी कर पाएंगे। और WD प्रॉक्स की का टोकन है, अगर उसमें WD वाला सीरियल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन देती है तो अब भी आप उसको फर्दर यूज कर पाएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, मार्केट से नया टोकन को एक्वायर करना है और डिजिटल सिग्नेचर को डाउनलोड करना है। आप डिजिटल सिग्नेचर जब भी बनाएं तो आप अपना स्टॉक जरूर चेक कर लें कि आपके पास नया वर्जन का जो टोकन है उसका स्टॉक है कि नहीं। अदरवाइज आप रेडी तो कर लेंगे डिजिटल सिग्नेचर, लेकिन पुराना टोकन रहेगा तो आप उसमें डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।